पैसा 25 लाख रुपया ना तुमको पढ़ाने के लिए, ये बाप क्या नजर दिखाएगा अपनी बेटी और अपने बेटे को। प्रिया तिवारी। मैडम, आज इस चीज को लेकर के आप डीआईएस और जेडी कार्यालय में आई हैं, क्या विवाद हुआ है? सर, हमारे यहाँ ये चल रहा है कि मैं दौना इंटर कॉलेज, मेरे पिताजी वहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक हैं और वहाँ मैनेजमेंट की लड़ाई चल रही थी। 2002 में स्कूल अनुदान सूची में आया, उसके बाद ये लोग 2016 में मुकदमा जीते, उस पर स्टे हो गया कोर्ट से, विपक्षियों ने करा दिया। 16 के बाद ये लोग 24 में मुकदमा जीते तो जज ने फैसला किया कि इस पर स्टे समाप्त था, 16 में इस पर भुगतान किया जाए। भुगतान के लिए फाइल यहाँ आई और इनसे जब फाइल इनके पास भेजी गई कि हमने जो है मुकदमा जीत गए हम, अब हमारा भुगतान करिए। वर्तमान डीआईएस थे उपेंद्र जी और इन्होंने डिमांड की कि हमें 35 लाख रुपये आप दे दीजिए। पहले दिन कुछ बात नहीं किए, इसी तरह घुमाते रहे थोड़ा। फिर इनके जो साथ रहने वाले मैनुद्दीन हैं, उन्होंने बीच में जो बिचौलिया का काम किया, उन्होंने संदेशा पहुंचवाया कि 35 लाख रुपया हमें दे दीजिए आप और आपका भुगतान हम कर देंगे। तो पहली किस्त में इन्होंने 25 लाख रुपया हमसे लिया। मेरे घर पर पैसा गिना गया, कैसी कैसी परिस्थिति में मास्टरों ने पैसा जुटाया और इनको पैसा यहाँ इनके कमरे पर ले जाकर पहुँचाया गया। मैनुद्दीन के ऑफिस में नगद, मैं खुद उनके ऑफिस में आया था, पैसा ले जाकर दिया गया। इन्होंने केवल 1 महीने का भुगतान किया। उस 25 लाख रुपए में इन्होंने 1 महीने का भुगतान किया। दूसरा, इन्होंने डिमांड किया कि मुझे 17 लाख रुपया और अपने चपरासियों का दिलवाइए, बाबू और चपरासियों का, तब हम आपका अगला भुगतान करेंगे। 2 महीने तक इन्होंने भुगतान रोका रहा। विपक्षी डबल बेंच चला गया। विपक्षी डबल बेंच गया तो उसने 1 से 20 तारीख तक, पिछले मई में 24 हाँ 1 मई से 20 मई तक का उसने वेतन कहा कि तब तक की कार्रवाई के लिए रोका जाता है। 20 तारीख के बाद कोई कोर्ट की तारीख नहीं पड़ी, लेकिन वो सुनवाई नहीं हुई तो कोई स्टे बढ़ा नहीं। उसके बाद ये हुआ कि अब भुगतान करना है, ये नहीं किए, लटकाते रहे 9 महीने तक उन्होंने लटकाया। फिर जब वीरेंद्र प्रताप सिंह सह जिला विद्यालय निरीक्षक आए कुर्सी पर तो इन्होंने फाइल फिर से पढ़ी, इनसे हमारी बातचीत हुई, अध्यापक आए, इन्होंने वेतन भुगतान किया क्योंकि सही था, इन्होंने 9 महीने का वेतन भुगतान कर दिया। ये फिर आए, ज्वाइन किए और इन्होंने कल वेतन रोक दिया। फिर मैं इसे मांग की और इन्होंने वेतन रोक दिया। मैडम, सबसे बड़ी बात ये है कि नहीं दिया वेतन भुगतान करने के लिए, आपके अपने वेतन भुगतान के लिए नहीं, मेरे पूरे विद्यालय की इन्होंने डिमांड की थी कि 25 लाख रुपया चाहिए। ठीक, उसमें चपरासियों के वेतन का क्या इशू था? सबका एक साथ था। बस उनको ये था कि अध्यापक जो है, पहले आप 25 दीजिए, फिर आप हमें 17-18 लाख रुपया और दीजिएगा, आगे का सारा फिक्सेशन वगैरह करके हम आपका वेतन भुगतान कर देंगे। पैसा किस तरीके से दिए थे आपने? नगद। उसकी फोटो हमारे पास। मामला मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी अंजुमन इस्लामिया माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौना में टीचर हैं, जो हम लोग 25 साल से मुकदमा लड़ते आए हैं। जो मुकदमा कई बार लोग जीते लेकिन विरोधियों के से स्टे हो जा रहा था। उसके बाद हम लोग कई बार 8 में जीते, 13 में जीते, 16 में जीते। फिर 2024 में एटलीस्ट हम लोग अच्छे से सिंगल बेंच ने उसको बहुत बढ़िया तरीके से उसको पूरा मुकदमे का निस्तारण कर दिया। उसके बाद हम लोग जब वो निस्तारण सब कुछ लेकर माननीय डीआईएस के पास, उपेंद्र जी के पास आए, डीआईएस के पास, जिला विद्यालय निरीक्षक के पास आए, तो इन्होंने उसको पढ़ा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने 2-3 दिन तक ऐसे आगे पीछे करके घुमाया हम लोगों को। उसके बाद इन्होंने फिर बुलवाया अपने बाबू मोइनुद्दीन, इसमें कार्यरत है, उससे माध्यम से सभी मास्टरों को बुलवाया यहाँ, जो कि मेरे पिताजी को पैरालिसिस अटैक है तो एक साइड से वो चल नहीं पाते हैं, तो उनको लेके मैं ही आता हूँ, आता जाता हूँ। तो मैं जब यहाँ लेके आया तो उन्होंने सीधे 25 लाख रुपए की मांग की कि 25 लाख रुपए आप दे दीजिए, आपके सारे स्कूलों का भुगतान हम कर देंगे, फिर आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हम विधिक सलाह के लिए भेज देंगे या फिर हम इधर उधर घुमाएंगे तो आप लोग ऐसे ही परेशान कर देंगे। रिटायरमेंट आ गई है, अब रिटायर हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, काम आप लोग खत्म हो जाएगा या विरोधी चला जाएगा डबल बेंच, तो आप लोग का फिर फंस जाएगा मुकदमा। तो किसी तरह कर करके हम लोग 25 लाख रुपए जुटा करके, गहना बेच करके हम लोग 25 लाख रुपए इकट्ठा करके मोइनुद्दीन के रूम पे, जो यहीं पे है रेदुपुर में ही, लाइफ लाइन से थोड़ा आगे आएंगे तो अंदर गली में है, जहाँ पहले डीआईएस ऑफिस थी, पुरानी डीआईएस ऑफिस, वहीं पे है मोइनुद्दीन का कमरा। वहीं पे झोले में 25 लाख रुपए गिन करके हम लोग ले आके उनको दिए। उसके बाद उपेंद्र जी ने 1 महीने का वेतन भुगतान किया। 1 महीने के वेतन भुगतान उपेंद्र जी ने किया, उसके बाद वेतन भुगतान को रोक दिया। उन्होंने फिर 17 लाख रुपए की मांग करने लगे कि हमको 17 लाख रुपए और ला के दीजिए, तो अब हम आगे का वेतन भुगतान करेंगे, नहीं तो आप लोग को ऐसे घुमाते रहेंगे। और कोई लिखित आदेश उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ ऐसे ही मौखिक रूप से रोक दिया। आप लोग जांच भी कराएंगे तो उसमें यही आएगा कि कोई लिखित आदेश नहीं, लेकिन वेतन नहीं मिला है।
फिर ये ऐसे झेलाते जाते ये लोग चले गए, ये चले गए मेडिकल। फिर हम लोग कुछ साल भर ऐसे झेलते रहे। फिर ये मेडिकल लीव पे अभी जल्दी गए थे, 1 महीना पहले ये मेडिकल लीव पे गए थे दिसंबर में। जब ये मेडिकल लीव पे गए तो ADOS जो है यहाँ पे, तो उन्होंने ADOS ने यहाँ चार्ज लिया, तो उन्होंने पूरा फाइल मंगवाया, उसको पढ़ा, फाइल उन्होंने सही लगी, उन्होंने विधिक सलाह सब कुछ लिया, उनको फाइल सही लगी कि नहीं इस पे कोई स्टे कोई कुछ नहीं है, ये वेतन करने लायक है, इसको झूठी फंसाया गया है। तो उन्होंने वेतन भुगतान कर दिया। उनके वेतन भुगतान करने के बाद जब मेडिकल से वापस आए उपेंद्र, तो उपेंद्र जी ने तुरंत उस वेतन भुगतान को रोक दिया, और रोक करके कल रात को उन्होंने वेतन को रोका और फिर से 17 लाख रुपए की मांग करना शुरू कर दी कि 17 लाख देंगे तभी हम वेतन भुगतान करेंगे, तो हम तो फंसाएंगे आप लोग को। यही करते इसी क्रम में हम लोग पेट कैसे कैसे इनको लाके 25 लाख रुपए दिए, 17 लाख रुपए। और एक मास्टर का जिस मास्टर को 26 साल से 2001 से 2025-26 चल रहा है, 1 रुपए वेतन नहीं मिला, वो 1 महीने का वेतन ये लोग किए हैं, उसका माननीय ADOS जी ने किया। उसकी बताइए कि वो कैसे कहाँ से 17 लाख रुपए फिर ला के देगा इनको कि अपना वेतन भुगतान कर। क्या यहाँ न्यायपालिका नहीं है? क्या यहाँ न्याय नहीं मिल सकता? उपेंद्र जी की छवि पूरे विद्यालय में पूरे जिले में सबको पता है, यहाँ तक कि DM साहब को भी पता है कि इनकी छवि कैसी है। कोई चीज बताइए। जब नहीं, अब इसमें उनका वो सब आवेश में थे, ये आरोप लगा रहे थे कि दौना में कोई स्कूल है, वहाँ के पेमेंट के लिए इतने पैसे लिए गए। अब शिकायतकर्ता से हम एफिडेविट पर वो कथन लेते हुए तब इसकी जांच करेंगे, उसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी कि उनकी बात सही है या नहीं सही है। अन्य स्रोतों से भी पता करेंगे। इसमें पैसा देना भी अपराध है, देने वाला भी उतना ही दोषी है, और इसलिए उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कह रहे हैं तो उनसे हम एक एफिडेविट लेंगे, एफिडेविट पर जांच कराएंगे। सर, लेने वाला दोषी है? दोनों दोषी हैं। नहीं, आरोप तो ये भी लग रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी उसका भुगतान नहीं किया गया, जिसकी एवज में मांगा गया उनसे अब ये 25 लाख रुपए। केस की क्या मेरिट है, अब ये जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। ये उनका कहना है कि हमारा केस सही है, इनका कहना है नहीं सही है, इसलिए स्थगित किया है। अब इसमें क्या मेरिट है क्या नहीं, तो केस का अध्ययन के बाद ही पता चलेगा। अब वो क्यों किया गया, वो जो दूसरे DIS थे उनके समझ में आया होगा, उन्होंने किया होगा। अब शिकायत चूंकि सामने आई है तो बिना इसकी जांच किए कुछ कहना ठीक नहीं। सर, बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में 17 लाख रुपए की डिमांड और थी, उसके बाद ही पूरे स्कूल का पेमेंट हो पाएगा, इस तरीके का आरोप लगाया गया है। यहाँ तक कि कार्यालय की जो लोग पैसा लेकर के आए थे उनकी फुटेज भी रखे गए हैं। इसको भी एफिडेविट में अपनी बात कहेंगे, एफिडेविट से शिकायत करेंगे, तो हम इसकी विधिवत जांच करेंगे, और जांच के बाद जो दोषी होंगे पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है।